यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृपमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ श्री राम जी की कथा होती है वहां पर श्री हनुमान जी अवश्य पधारते हैं, विराजमान होते हैं। परंतु पीछे कथा में कुंभकर्ण की स्त्री भी आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी विधवा हो गई। तो वह भगवान के पास आकर कहने लगी कि आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं किसका आश्रय लूं? मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं? किसके पास रहूं? भगवान ने कहा तू नाटक चेतक देखने जाया कर। कुंभकर्ण की पत्नी विधवा पत्नी ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बैर बढ़ाया है। इसीलिए जहां आपकी जहां कथा होगी, जहां लोग तुम्हारी कथा करेंगे, वहीं मैं जाऊंगी। और कथा में बैठा हो, कोई भी बैठा हो अथवा हाथ में माला ली हुई हो, तुरंत कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है। और 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी यदि कोई व्यक्ति नाटक चेतक देखने, सिनेमा देखने के लिए यदि जाए, 2-4 दिन का जगा हुआ व्यक्ति अगर जाता है तो उसको निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती। लेकिन सत्संग में जाते ही उसको, ज्यादातर लोगों को नींद आ जाती है। तो यही कारण है कि कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी के वशीभूत हो जाते हैं लोग। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा ज्ञान लेने के लिए है। भगवान के श्री चरणों में स्नेह बढ़े, प्रीत बढ़े, इसलिए कथा है। श्री राम कथा जहां होती है, हनुमान जी वहां अवश्य पधारते हैं, अवश्य पधारते हैं। एकनाथ महाराज के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग है। एकनाथ महाराज सुंदरकांड की कथा कह रहे थे। अब वो कथा में एक प्रसंग आता है। एकनाथ जी महाराज बोले कि श्री सीता जी, माता सीता जी की खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए और खोजते खोजते अशोक वन में गए, जहां श्री सीता माता विराजमान थी। अशोक वन सीता जी पराशक्ति, पराभक्ति का स्वरूप है। सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। सीता जी जहां हो वहीं अशोक वन है। भक्ति जहां हो वहां शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए, उस समय वहां के वृक्ष और लताओं पर श्वेत पुष्प खिल रहे थे, सफेद फूल लग रहे थे। जब हनुमान जी वहां पर विराजमान हुए थे लंका में, तो श्री एकनाथ जी महाराज की कथा हो रही थी। उस समय
समय अनुसार हनुमान जी भी वहां कथा सुनने पधारे। तो हनुमान जी ने प्रकट होकर एकनाथ जी महाराज की इस बात का खंडन किया, विरोध किया। बोले कि महाराज वहां सफेद पुष्प नहीं थे, वहां सफेद पुष्प नहीं थे, वहां तो लाल रक्त वर्ण के पुष्प थे। ये आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी ने कहा, बोले मैंने उस अशोक वन में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष फूल देखे हैं और वो सफेद नहीं, वो तो लाल पुष्प थे। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा कह रहा हूं, मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा ही वर्णन करता हूं। यह झगड़ा अंत में श्री राम जी के पास पहुंचा। राम जी ने दोनों को बोले तुम दोनों सत्य बोल रहे हो, फूल थे तो सफेद, परंतु हनुमान जी की आंख उस समय क्रोध से लाल थी, इसलिए उनको वो लाल पुष्प ही दिखाई पड़ रहे थे। हनुमान जी रामायण सुनने आते हैं। जीवन में किसी भी संकट का प्रसंग आए तो उस समय हनुमान जी को तुम रामायण सुनाओ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी छोटी दशाएं आए तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप है। शनि महाराज की दृष्टि में शत्रु कोई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। लोग कहते हैं कि शनि महाराज कुपित है। अरे शनि महाराज कुपित नहीं है, शनि महाराज किसी से कुपित नहीं है। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों का फल देते हैं, मनुष्य को उसके पाप की सजा देते हैं शनि देव। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है, सुंदर कांड नहीं संपूर्ण रामायण जो सुनाता है, उसके पाप जलते हैं। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में रामायण ना लिखी हुई हो, रामचरितमानस का वर्णन नहीं हुआ हो, ऐसा कोई भाषा नहीं है। सब भाषा में रामचरितमानस का वर्णन, रामचरितमानस लिखी हुई है। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो। अन्य बातें ना करके रामायण का पाठ में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान के नाम में लग जाना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत हो जाती है कि जहां फुर्सत मिले तो पड़ोसी के यहां गप मारने चले जाते हैं। मैं तुम्हारे घर आया, पड़ोसी कहता आए हो तो अच्छा है, परंतु पीछे मन में वह बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा ही हुआ है, अब मेरा भी बिगाड़ने आ गए। बिना कारण किसी के घर नहीं जाना चाहिए, कभी भी। बिना काम के किसी के घर ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। व्यर्थ बैठना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं, श्रृंगार की बात सुननी नहीं, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ना नहीं। जब जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ। हर घर में रामायण होनी चाहिए। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घर से झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है, अति दिव्य कथा है। अब जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हों वही परमात्मा है। श्री राम सर्वगुण के भंडार हैं। लक्ष्मण जी सेवक के रूप में विवेक के रूप में स्वरूप सेवक हैं। भरत वैराग्य स्वरूप है, शत्रुघ्न सद्विचार के स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न
अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या रूपी शरीर में ना हो तो दशरथ रूपी जीव कैकेयी के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए, परंतु वैराग्य और सद्विचार हो तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। अयोध्या कांड में किसी को लोभ हो ऐसा दिखता नहीं कि किसी को लोभ हो। राम जी को राज्य का लोभ नहीं है। भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन में चले गए। भरत जी ने भी राज्य नहीं लिया, भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी कहते हैं कि यह राज्य मेरे बड़े भाई का है और मैं सेवक हूं। राम जी वन में गए हैं, वहां राजा गुह अपना राज्य राम जी के चरणों में अर्पण करता है, परंतु राम जी उसे लेते नहीं, मना कर दिए। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसमें युद्ध नहीं है। रामायण में 7 कांडों में 6 कांड में युद्ध है, युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी राक्षसों का युद्ध, आरण्य कांड में खरदूषण और खरदूषण के साथ युद्ध हुआ राम जी का। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। सुंदरकांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध हुआ। लंका कांड में राम और रावण का युद्ध हुआ। उत्तरकांड में दिग्विजय के समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है। केवल एक कांड अयोध्या कांड में ही नहीं है। अयोध्या कांड ज्ञान देता है कि प्रभु की सेवा करनी हो, पधरावनी करनी हो, चरणों की सेवा करनी हो, तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें, ऐसी अगर इच्छा हो तो प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध ना करो, मन में से बैर को दूर करो, कुभाव को त्यागो। कदाचित तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सताए तो भगवान तुम्हारे शत्रु को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं है। ईश्वर के राज्य में तनिक अन्याय हुआ नहीं, कभी भी होता भी नहीं है। प्रभु के राज्य में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य है भगवान के श्री चरणों में ही छोड़ देना चाहिए। हम तो कितना करेंगे, कितना दंड देंगे, लेकिन जब भगवान दंड देते हैं तो कहीं का रोने के लिए भी कोई नहीं बचता। इसलिए स्वयं ना दंड दे करके भगवान के श्री चरणों में कोई भी कष्ट हो तो भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देने वाले हैं, परंतु तुम उसके लिए तनिक भी कुभाव ना रखो। अयोध्या कांड के पीछे आता अरण्य कांड, और अरण्य कांड निर्व्यसन बनाता है। अरण्य कांड बोध कराता है और धीरे धीरे संयम को बढ़ाकर वासना का विनाश करता है।